हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परचेज़ रिटर्न बुक बनाएंगे। परचेज़ रिटर्न बुक आप यहाँ देख सकते हैं। परचेज़ रिटर्न बुक के हमने यहाँ पर कॉलम बना लिए हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट का कॉलम है। इसके कॉलम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉलम बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे कि कॉलम हमने आपको परचेज़ बुक बनाते समय या सेल्स बुक बनाते समय बताए थे। आप लोग वीडियोस देख सकते हैं जो हमने परचेज़ बुक और सेल्स बुक की वीडियोस बनाए हैं। बस एक डिफरेंस होता है, परचेज़ बुक और सेल्स बुक जब आप बनाते हैं तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखते हैं, और जब आप परचेज़ रिटर्न बुक बना रहे हैं तो यहाँ पर आप डेबिट नोट नंबर लिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परचेज़ और सेल्स करते समय जो रिसीट बनाई जाती है, जो इनवॉइस बनाई जाती है, उसका सीरियल नंबर वहाँ पर लिखा जाता है। और परचेज़ रिटर्न बुक के लिए एक अलग नोट तैयार किया जाता है, एक रिटर्न स्टेटमेंट, जिसको डेबिट नोट कहते हैं। और सेल्स रिटर्न के लिए एक अलग नोट तैयार किया जाता है, इसको क्रेडिट नोट कहते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि परचेज़ रिटर्न बुक बनाते समय हमेशा डेबिट नोट नंबर का एक कॉलम होगा। डेबिट नोट नंबर अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो लिखेंगे, नहीं दे रखा होगा तो नहीं लिखेंगे। बाकी के सारे कॉलम वैसे ही नॉर्मल है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। स्टार टाइम टाटा, ये इनका नाम है जिनकी हमें ये परचेज़ रिटर्न बुक बनानी है। बेटा यहाँ पर ये गलती से छप गया है, ये विक्रय वापसी नहीं है बेटा, ये क्रय वापसी है। ये विक्रय मत पढ़ लेना आप लोग, ये क्रय वापसी भाई है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर बुक में। इंग्लिश में देखें सही लिखा हुआ है परचेज़ रिटर्न बुक। किसकी परचेज़ रिटर्न बुक है? स्टार टाइम टाटा, ये इनका नाम है। ये कोई फर्म या कोई कंपनी हो सकती है, तो हमने यहाँ लिख दिया परचेज़ रिटर्न बुक ऑफ स्टार टाइम टाटा। अब यहाँ पर 1 बाय 1 3 ट्रांजैक्शन है, पहले 12 जून का, फिर 19 जून का, फिर 24 जून का। इसमें यह बताया गया है कि हमने जिन व्यक्ति से गुड्स परचेज़ किया था, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 4 टाइटन वॉच, टाइटन घड़ियाँ, 4 घड़ियाँ जिसकी कीमत थी 1200 रुपये प्रति, यानी 1200 रुपये की एक घड़ी थी, वो हमने वापस कर दी टाइम सेंटर रांची नाम के दुकान पर या नाम की फर्म पर। क्यों वापस करी? ड्यू टू डिफेक्ट इन मेन स्प्रिंग, मेन स्प्रिंग में डिफेक्ट होने के कारण। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी रिटर्न करने के रीज़न को आपको नहीं देखना है कि रिटर्न क्यों किया, क्या डिफेक्ट था। सिर्फ एक बात पे ध्यान देना है कि किसको रिटर्न किया, उसका नाम क्या है, और क्या रिटर्न किया है, उसकी डिटेल क्या है। पहले डेट देख लो, 2013 जून 12, तो यहाँ लिखेंगे 2013 जून 12, और जिनको वापस किया है उनका नाम है टाइम सेंटर रांची। अब इनकी जो डिटेल है वो हम यहाँ लिखेंगे, क्या वापस किया है। 4 टाइटन वॉचेस, 4 टाइटन घड़ियाँ हैं, @रुपीज़ 1200 ईच। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके सीधे अमाउंट में लिख देंगे, डिटेल्स में नहीं लिखेंगे। बेटा डिटेल्स का कॉलम यहाँ बनाते तो हैं, लेकिन डिटेल्स में आप तब लिखते हैं जैसे कि मान लो सिर्फ एक की जगह पर यहाँ 2 तरह की घड़ियाँ अगर वापस की गई होती तो पहले दोनों के अमाउंट को डिटेल्स में लिखते, फिर जोड़ करके बाहर करते। या फिर यहाँ पर एक घड़ी दी गई और साथ में उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी था, तो ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पर पहले अमाउंट में डिटेल्स में इसका अमाउंट लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे तब बाहर करेंगे। लेकिन जब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो डिटेल्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्टली आप अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। तो 1200 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 4800, ये अमाउंट के कॉलम में आ गया। अब एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, एक लाइन खाली छोड़ने के बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। इसके बाद है 19 जून। 19 जून को वापस किया है हमने 10 टाइम पीस की घड़ियां हैं, और ये घड़ी की कीमत थी 500 रुपये प्रति एक, 500 रुपये की एक घड़ी थी। इसमें अलार्म में डिफेक्ट था, तो फिर से आपको बात ध्यान देनी है कि क्या डिफेक्ट था से मतलब नहीं, जिसको वापस किया उसके नाम पे ध्यान दो। टाइम स्टार जमशेदपुर, 19 तारीख को वापस किया है। 19 तारीख को यहाँ लिखेंगे इनकी फर्म का या दुकान का जो नाम है टाइम स्टार
जमशेदपुर। तो हमने यहाँ लिख लिया टाइम स्टार जमशेदपुर, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट की डिटेल लिखेंगे, क्या वापस किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 टाइम वॉचेस। इस वॉच का नाम है टाइम वॉचेस और इसका रेट है ₹500 ईच, 500 रुपये की एक घड़ी है। इसमें भी कोई सेकंड डिटेल नहीं है, ना ही कोई ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसमें भी आपको डिटेल्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और अमाउंट में लिखें। तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा 5000, इसी लाइन के सामने लिख लेंगे। ये सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखेंगे 24 जून की एंट्री। 24 जून को इन्होंने 25 HMT वॉच, HMT वॉच एक तरह की वॉच की क्वालिटी है, कंपनी होती है HMT। तो HMT वॉच किसको वापस करी, इनकी दुकान का या फर्म का नाम है HMT सेंटर पटना, और ये 1100 रुपये की एक घड़ी थी। क्यों वापस करी, क्योंकि वो ऑर्डर ज़्यादा हो गया था, एक्सेस ऑर्डर हो गया था। रीज़न पे नहीं जाना है, नाम पे जाना है। तो पहले तो डेट लिखें, एक लाइन छोड़ करके 24 डेट है, दुकान का नाम है या फर्म का नाम है HMT सेंटर पटना, HMT सेंटर पटना, इस तरह से लिखेंगे। कोई भी स्टेट का कोई भी प्रोडक्ट हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जैसा भी जो दे रखा हो बस सिर्फ आपको लिख लेना है। और डिटेल यहाँ पर लिखेंगे 25 HMT वॉचेस एट द रेट ₹1100 ईच। इसके बाद आप इन दोनों को यानी 25 को 1100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधे अमाउंट में यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी कोई डिटेल्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ना ही सेकंड डिटेल है कोई। तो 25 × 1100 करने पर आएगा, आप अपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, अमाउंट आ रहा है 27,500। अब ये 3 ही एंट्रियाँ थी, आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं, सिर्फ 3 एंट्रियाँ थी और ये तीनों एंट्रियाँ हम लोग ने यहाँ पर लिख ली हैं। और लिखते ही ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में आपको बस यहाँ पर एक ऐसे टोटल बना करके ऐड कर लेना है और ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। इन तीनों अमाउंट को ऐड करके आप यहाँ बॉक्स में लिख दें। तो इन तीनों अमाउंट को ऐड करने पर आ रहा है 37,300, 37,300 यानी 37,300 रुपये। आई होप कि आप लोगों को ये परचेज़ रिटर्न का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आपके सामने, और ये आंसर भी बुक में दे रखा है, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं 37,300। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में से आपको कोई भी डाउट क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। थैंक यू।